नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा को लेकर जो घमासान मचा है, जिस तरह राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के साथ व्यवहार किया, केजरीवाल के साथ व्यवहार किया, उसके बाद ये साबित हो जाता है कि अब राहुल गांधी राजनीति की दुनिया के अकेले ऐसे बड़े चेहरे नहीं हैं जिन्हें बेहद करीबियों ने धोखा दिया है। राहुल गांधी का साथ भी कई युवा नेताओं ने छोड़ा। जिन युवा नेताओं को राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया, ये माना जाता था कि राहुल गांधी की खास टीम के मेंबर हैं, वो एक के बाद एक बीजेपी में चले गए। अब राघव चड्ढा और केजरीवाल की कहानी भी मिलती जुलती नजर आती है। राघव चड्ढा कहा करते थे, ये बयान दिया करते थे कि केजरीवाल ने उंगली पकड़कर उनको राजनीति में चलना सिखाया है। राघव चड्ढा केजरीवाल की बेहद खास माने जाते थे, लेकिन जिस नेता ने उंगली पकड़कर राजनीति में चलना सिखाया, उस नेता पर मुसीबत आई तो राघव चड्ढा किनारे हो गए। राघव चड्ढा को लेकर आम आदमी पार्टी ने बहुत दिन तक धैर्य रखा, लेकिन आखिरकार जो खामोशी थी वो सैलाब के रूप में सामने आई है। वो अलग बात है कि राघव चड्ढा भी कहते हैं कि मैं भी सैलाब बनकर लौटूंगा, लेकिन फिलहाल तो आम आदमी पार्टी सैलाब लेकर आ गई है वीडियो का राघव चड्ढा के खिलाफ। राघव चड्ढा ने जब कहा कि मेरी आवाज को खामोश किया गया, मेरे साथ अन्याय किया गया, मैंने आम आदमी के मुद्दे उठाए थे, तो मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी गई, मेरी आवाज को बंद कराने को क्यों बोला गया संसद में। तो आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक कई नेताओं ने इसका जवाब दिया है। सांसद संजय सिंह ने राघव चड्ढा को क्या खरी खरी सुनाई है, जो लीडर है राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के। राघव चड्ढा डिप्टी लीडर थे, अब डिप्टी लीडर पद से उन्हें हटा दिया गया है और यह बोल दिया गया है कि आम आदमी पार्टी का टाइम इनको ना दिया जाए संसद में। अब राघव चड्ढा का वीडियो सामने आया तो आतिशी क्या कहती हैं, संजय सिंह क्या कहते हैं, उससे पहले आपको दिखाते कि बीजेपी ने इसे लेकर क्या बोला है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व का यह अधिकार है कि वो अपने संसदीय दल का नेता नियुक्त करे, लेकिन जिस तरह सांसद राघव चड्ढा को न केवल राज्यसभा में पार्टी के उप नेता पद से हटाया गया है, बल्कि पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय से यह भी अनुरोध किया है कि उन्हें सदन में बोलने का समय न दिया जाए। उसे स्पष्ट है कि राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल के अराजक और भ्रष्ट नेतृत्व से दूरी बना ली है। पहले स्वाति मालीवाल और अब राघव चड्ढा, जो आम आदमी पार्टी की नींव रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से दूर हो गए हैं। संभव है कि कुछ अन्य लोग भी आम आदमी पार्टी के दैनिक कार्यों से दूरी बना चुके हों। बेहतर होता कि अरविंद केजरीवाल नैतिक जिम्मेदारी दिखाते हुए स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा को पार्टी से निष्कासित कर देते, लेकिन हम सभी जानते हैं कि केजरीवाल एक कमजोर नेता है जिनमें विपक्ष का सामना करने का साहस नहीं है, चाहे वो विपक्षी दलों से हो या पार्टी के भीतर से। तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यह बयान दिया है और ये आरोप लगाया है कि राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी से दूरी बना ली। लेकिन एक लाइन बेहद मजाकिया लगती है, स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी की नींव रहे हैं, क्या राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की नींव थे? हाँ, ऐसा कुमार विश्वास के बारे में आप बोल सकते हैं, आप योगेंद्र यादव के बारे में बोल सकते हैं, आप प्रशांत भूषण के बारे में बोल सकते हैं। अनेकों ऐसे निस्वार्थ चेहरे भी हैं जिन्हें केजरीवाल की कार्यशैली पसंद नहीं आई तो अलग रास्ता चुन लिया। वो पार्टी की नींव थे, उन्होंने पार्टी की बुनियाद रखी। लेकिन अगर आप ये कहें कि राघव चड्ढा पार्टी की नींव थे, अपने आप में हास्यास्पद नजर आता है। राघव चड्ढा जैसे लोग तो क्रांति से बनी एक पार्टी के लाभार्थी हैं, जिन्हें बेहद कम आयु में केजरीवाल के बूते, आम आदमी पार्टी की राजनीति के बूते इतना बड़ा चांस मिला कि वो सांसद बन गए। पंजाब का प्रभारी उनको केजरीवाल ने बनाया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया। उसके बाद जब केजरीवाल पर मुसीबत आई, केजरीवाल गिरफ्तार हुए, तो उस समय राघव चड्ढा विदेश में थे। कहा गया कि आंखों का इलाज करा रहे थे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि विदेश से आने के बाद राघव चड्ढा की आंखों का राजनीतिक नजरिया बदल गया। पता नहीं कौन सा लेंस लगवा कर आए हैं कि मोदी के खिलाफ बोलना बंद कर दिया है। इसे लेकर पहले आप सुनिए आतिशी क्या कहती है। आतिशी ने क्या संदेश जारी किया है राघव चड्ढा के नाम। मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी से कुछ सवाल पूछना चाहूं। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा। आज हमारे देश के लोकतंत्र पर, आज हमारे देश के संविधान पर खतरा। आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे, आप उस पर बोलने से डर रहे। हम सबने देखा किस तरह से दिल्ली में गलत तरीके से वोट काटे गए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गलत तरीके से वोट बनाए और बीजेपी इलेक्शन चुरा के ले गए। और आज वेस्ट बंगाल में यही हो रहा है। आज इलेक्शन कमीशन का मिसयूज हो रहा है, लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस और पूरी ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर आती है, तो आप उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। आपने क्या एक बार भी संसद में पश्चिम बंगाल में हो रहे लोकतंत्र पर हमले पर सवाल उठाए, वोटर डिलीशन पर सवाल उठाए, गलत तरीके से बनते हुए वोट पर सवाल उठाए? क्यों नहीं उठाए? क्या बीजेपी से डर रहे हैं? क्या मोदी जी से डर रहे हैं? आज देश के सामने
देश के आम आदमी के सामने सबसे बड़ा संकट एलपीजी गैस सिलेंडर का है। आप तो बड़े आदमी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, हो सकता है आपको दिक्कत ना आती, लेकिन एक आम परिवार, एक छोटे से मकान में रहने वाला, एक कच्ची कॉलोनी में रहने वाला एक गैस सिलेंडर के कनेक्शन के परिवार को आज अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में दिक्कत नहीं। कितना सोच रहे हैं मैं काम पर जाऊं, दिहाड़ी लेकर आऊं, या लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होकर गैस का सिलेंडर लेके आऊं कि कल मेरे बच्चों के लिए लंच बन सके। जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में, दिल्ली विधानसभा में सिलेंडर का सवाल उठाया, जब आम आदमी पार्टी के सांसदों ने एलपीजी सिलेंडर का मुद्दा उठाया और आपको जब एलपीजी के मुद्दे पर बोलने के लिए कहा गया तो आप चुप रह गए। आप मोदी जी से डर गए क्या? आज इस देश में हर इंसान को यह तय करना होगा कि क्या वो मोदी जी के साथ है या वो संविधान के साथ है, लोकतंत्र के साथ। मुझे याद आ रहा है जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए थे, हम सब सड़कों पे खड़े होकर लड़ रहे, पुलिस हम पे लाठियां चढ़ा रही, हमें घसीट घसीट कर पकड़ कर लेके जा रही। दिल्ली के अलग अलग थानों में, कहीं नरेला में, कहीं बमाना में हम डिटेन हुए, हम रोज सड़कों पे लड़ रहे। आप तब लंदन में, आपने हमें बताया कि मेरी आंख का ऑपरेशन हो रहा है इसलिए मैं लंदन में। हमसे मीडिया ने बहुत सवाल पूछे, बार बार हमने मीडिया को कहा कि नहीं राघव चड्ढा जी डरे नहीं है, उनकी आंख में प्रॉब्लम ऑपरेशन करना है। लेकिन आज राघव जी मेरे मन में भी ये सवाल आ रहा है, जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए तब भी आप बीजेपी से डर गए, तब भी आप मोदी जी से डर गए, क्या आप डर के लंदन भाग गए? देखिए, हो सकता है कि आप मोदी जी से डरते, हो सकता है आप जेल जाने से डरते हैं, लेकिन हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। हम ना बीजेपी से डरते हैं, ना मोदी जी से डरते हैं, ना उनकी एजेंसी से डरते हैं, ना जेल जाने से डरते हैं। इसलिए हम इस देश के आम आदमी की आवाज उठाते आए हैं, इस देश के आम आदमी की आवाज उठाते रहेंगे, इस लोकतंत्र के लिए आवाज उठाते आए हैं, लोकतंत्र के लिए आवाज उठाते रहेंगे। राघव जी, मोदी जी से डरने से, बीजेपी से डरने से संविधान नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। आज आपको यह तय करना है कि क्या आप संविधान के साथ हैं या मोदी जी के साथ। तो राघव चड्ढा पर कई सवाल उठा दिए आतिशी ने और डरने का आरोप लगा दिया। वही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के लीडर संजय सिंह क्या कहते हैं? संजय सिंह ने भी इस मुद्दे पर कई बार सवाल पूछे जाने पर भी थोड़ा आनाकानी वाले जवाब दिए थे। इस बात की उम्मीद थी कि राघव चड्ढा पार्टी लाइन पर आ जाएंगे, लेकिन राघव चड्ढा पर अब आम आदमी पार्टी को एक्शन लेना पड़ा। तो संजय सिंह क्या कहते हैं, जरा सुनिए। जय हिंद साथियों, राघव का एक वीडियो आया है, मैं उसके संबंध में ये कहना चाहता हूं कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और अरविंद केजरीवाल से एक ही बात सीखी है, निडरता, हिम्मत, साहस के साथ लड़ना और संघर्ष करना। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं, दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ, पंजाब का मुद्दा होता है उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो, मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं, गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पर नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं। जय। तो संजय सिंह ने सवाल उठाया है कि पार्टी लाइन के मुताबिक कई सारे ऐसे मुद्दे आए जहां विपक्ष का साथ नहीं दिया राघव चड्ढा ने। हालांकि राघव चड्ढा का कहना है कि उन्होंने आम जनता के मुद्दे उठाए हैं, डिलीवरी बॉय के मुद्दे उठाए हैं, मोबाइल रिचार्ज का मुद्दा उठाया है, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया है। वाकई बहुत अच्छे मुद्दे उठाए हैं। स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा दोनों ने ही सारे मुद्दों को लेकर देश की जनता की आवाज उठाई है और मोदी सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए, इस बात की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि देश में यही सारे मुद्दे हैं, ये भी जरूरी मुद्दे हैं और बाकी जो पार्टी की विचारधारा होती है, पार्टी अगर अन्याय के खिलाफ लड़ती है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाता है, पार्टी के सबसे बड़े नेता को गिरफ्तार किया जाता है, पार्टी का सबसे बड़ा नेता गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से बरी होता है, उस पर अगर कोई रिएक्शन नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है कोई भी पार्टी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आम आदमी पार्टी ने तो फिर भी बहुत देर से एक्शन लिया है, काफी धैर्य रखा है राघव चड्ढा के मामले में। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।